हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलास टैरेट में आप सभी का स्वागत है। तो ये रीडिंग हमारी होने वाली है सभी 8 ज़ोडिएक साइंस के बारे में, जिनमें हम बात करेंगे टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या और कैप्रिकॉर्न मकर राशि के बारे में और जानेंगे कैसा होगा इनका दिसंबर 2020 का महीना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ज़ोडिएक साइन टॉरस यानी वृषभ राशि से। बाकी कार्ड्स को हम किनारे कर देते हैं। आपको सभी ज़ोडिएक के टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। ओके टॉरस, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी। ये हमारे पास स्पिरिट कार्ड है, इसे हम लास्ट में देखेंगे। ओके टॉरस, तो अगर मैं आपके ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ द दिसंबर 2020, तो मंथ आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के महीने में आपको ढेर सारी चॉइसेस मिलेंगी। ढेर सारी चॉइसेस इन द सेंस कि अगर आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, फिर चाहे वो आपकी जॉब हो, फाइनेंसेस हो या लव लाइफ हो या किसी तरह के आप ऑप्शंस के बारे में सोच रहे थे, चाहे करियर ऑप्शन हो सकता है, स्टडी ऑप्शन हो सकता है, किसी भी तरह के ऑप्शन के बारे में सोच रहे थे, तो आपको दिसंबर के मंथ में, दिसंबर 2020 के मंथ में बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। कई सारे ऑफर आपके संग इकट्ठे एक संग आएंगे और उनमें से आपको चूज करना होगा विच वन इज बेस्ट फॉर यू। आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है, ये आपको चूज करना होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली एक एक्शन लेते हुए किसी मैसेज की ओर बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि दिसंबर के मंथ में ऑप्शंस के अलावा भी आपको किसी व्यक्ति से या किसी तरह के कमिटमेंट, किसी तरह की चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आप उस चीज़, उस व्यक्ति, उस कमिटमेंट या कोई भी सिचुएशन हो जिससे आपको एक मैसेज मिलने की उम्मीद थी, एक संदेश आप चाह रहे थे, तो वो संदेश आपको दिसंबर के मंथ में मिल जाएगा। मुझे यहाँ क्लियर एनर्जी मिल रही है और जैसे ही ये मैसेज आप तक पहुंचेगा वैसे ही आप इसके लिए एक्शन भी करोगे। मुझे यहाँ सेंस आ रहा है कि शायद आप अभी शांत बैठे इसीलिए हो क्योंकि आपको बस इस एक्शन के हाँ होने का इंतज़ार है। तो बिल्कुल ये हाँ होगा या ना होगा, वैसे मुझे यहाँ मोस्टली एनर्जी हाँ की ही लग रही है। अगर कुछ लोगों के दिमाग में किसी चीज़ को लेके यस और नो का सवाल है तो हाँ, यहाँ पे मुझे यस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि वो मैसेज भी आप तक बहुत ही जल्द पहुँचेगा और आप उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लोगे। अगर मैं आगे आपकी एनर्जी की बात करूं कि दिसंबर के मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, तो मूड के लिए अगर मैं कहूँ आपके इमोशनल लाइफ, आपके मूड के लिए, तो मूड में हो सकता है कि आप थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट ना कर पाएँ। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप इतने ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी करोगे, इतने ज़्यादा क्रिएटिविटी करोगे, इतना ज़्यादा मतलब जो आपका एक ऑरा रहेगा ना, एक जो आप एक एनर्जी क्रिएट करोगे अपनी हैप्पीनेस की या जिस भी तरह की एनर्जी, आप उसमें एक तरह से खुद को बांध लोगे। तो ये जो सोशलाइज होना जिसे कहते हैं या इमोशनल, तो इमोशनली आप ना तो बहुत खाली रहोगे ना तो बहुत भरे रहोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इमोशनली आप एक सुकून के स्टेट पे होगे। ना आप कुछ डिमांड करोगे इमोशंस में, ना आप कुछ बहुत ज़्यादा गिव करने की कोशिश करोगे। इमोशनल लेवल पे आप बिल्कुल न्यूट्रल मुझे दिखाई दे रहे हो एज इमोशनल लेवल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपना टाइम बुक्स पढ़ने, नेचर के करीब जाने में भी स्पेंड कर सकते हो। अगर मैं आपके एनर्जी की बात करूं तो वाओ, दिसंबर के मंथ में आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लोगे। स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन द सेंस कि आप लोगों की केयर भी करोगे, लोगों का ध्यान भी रखोगे, साथ ही साथ अपनी वैल्यू के लिए आप स्टैंड लोगे। आप सेल्फ केयर की ओर भी ध्यान दोगे दिसंबर के मंथ में। शायद आप ब्यूटी की ओर अपना ध्यान दो, मेल हो तो ग्रूमिंग की ओर अपना ध्यान देंगे। मतलब खुद को सजाना, संवारना, खुद की केयर करना, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी नर्चर की एनर्जी देना, यानी कि उनको देखभाल देना, उनको सहारा देना,
सहानुभूति देना, मुझे ऐसी एनर्जी भी आपकी दिखाई दे रही है। ओके टॉरस वृषभ राशि। और चलिए देखते हैं आपके लिए स्पिरिट मैसेज क्या है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, मुझे यहाँ बिल्कुल क्लियर इस तरह की एनर्जी महसूस हो रही है कि स्पिरिट मैसेज कह रही हैं, स्पिरिट्स मुझसे कहना चाह रही हैं कि ये संदेश मैं आप तक पहुंचाऊं। और ये मैसेज है कि इस मंथ, दिसंबर के मंथ में शायद कुछ लोग आपको उकसाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जिस लाइक आपने जो क्रिएट किया है या ऑप्शंस आपको जो मिले हैं वो मिले, तो बिल्कुल लोग आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप उन ऑप्शंस में से वही ऑप्शन चूज़ करना जो आपको अपने लिए सुटेबल लगता है। आप अपने इमोशंस जानते हो, आप अपना गुड बैड जानते हो, अच्छा बुरा जानते हो, तो जो आपको सही लगे आप प्लीज़ उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना। क्योंकि यहाँ मुझे एनर्जी आ रही है, स्पिरिट बताना चाह रही हैं कि आपको लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बहकाने की कोशिश करेंगे, जिसमें उनका बेनिफिट है वो उस रास्ते की ओर आपको मोड़ना चाहेंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, बाकी ओवरऑल आपका महीना बहुत अच्छा जाने वाला है टॉरस वृषभ। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी या आप नेक्स्ट कौन सी रीडिंग चाहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन यानी वर्गो कन्या राशि की ओर। चलिए देखते हैं कन्या राशि के कार्ड्स। ओके कन्या राशि, तो ये रहे आपके कार्ड्स और ये स्पिरिट मैसेज है, इसे हम अंत में देखेंगे। अगर मैं कन्या राशि की बात करूं तो आपका महीना, दिसंबर का महीना एक सेलिब्रेशन के साथ शुरू हो रहा है। एक सेलिब्रेशन जस्ट लाइक कि कोई तरह की अच्छी खबर आपको मिलेगी। फेस्टिवल का माहौल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। फेस्टिवल, इंजॉयमेंट, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। इंजॉयमेंट, फेस्टिवल, खुशनुमा माहौल रहेगा। आपके आसपास का मुझे ज़्यादा माहौल दिख रहा है। आपके आसपास का माहौल खुशनुमा रहेगा। मतलब कुछ लोग शायद आपके संग, कुछ लोग अपनी खुशियाँ शेयर करने आए और अपने संग जो अच्छा हुआ वैसी न्यूज़ भी आपको देने आए। कुछ ऐसे लोग आपसे मिल सकते हैं। बट मुझे आपकी एनर्जी कैसी लग रही है? अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, क्योंकि मुझे यहाँ क्लियरली लग रहा है कि जैसे बाहर से कोई पर्सन आके आपको बता रहा है कि मेरे संग ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है एट द स्टार्ट ऑफ द दिसंबर। और अगर मैं कहूँ आगे की, तो मुझे यहाँ लग रहा है आपका एक तरह का लैक ऑफ एक्शन हो सकता है। दिसंबर के मंथ के स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो हो सकती है। आपको लग सकता है, मैं नॉट से थोड़ा डल, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक्शन लेने की स्थिति में नहीं होगे दिसंबर के स्टार्ट में। एक्शन लेना मतलब थोड़ा एनर्जी लेवल आपका डाउन हो सकता है। थोड़ा जितने आप पहले एक्टिव रहते थे आप उतना एक्टिव महसूस नहीं कर सकते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है कि शायद आप किसी तरह के सोच, विचार, चिंतन, मनन, चीज़ों को समझने, चीज़ों को एनालाइज करने में अपना टाइम ज़्यादा दे रहे हो। चीज़ों को एनालाइज, ओवर थिंकिंग करना, किसी चीज़ पे ओवर थिंकिंग, मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है। किसी चीज़ पे ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ, आपके कार्ड्स की ओर देखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिड दिसंबर के बाद आप जो ये थॉट प्रोसेस में थे, उस थॉट प्रोसेस का एक तरह से मुझे अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक उम्मीद की किरण जिसकी आपको ज़रूरत थी, वो उम्मीद की किरण आपको द एंड ऑफ द दिसंबर तक मिल जाएगी। एंड ऑफ द दिसंबर तक शायद आपको कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं, बट ऐसा व्यू, ऐसा साइट, ऐसी दृष्टि, ऐसा देखने का नज़रिया आपको ऐसा मिलेगा जिससे आपको ये एहसास होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स का एंड हो रहा है। आप जो ये स्टक्ड एनर्जी महसूस कर रहे थे, आप इस एनर्जी से बाहर आओगे और फाइनली आप सही तरह से सोच पाओगे। ओके,
वर्गो कन्या राशि। तो ये थी आपकी ओवरऑल दिसंबर की एनर्जी। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिट मैसेज क्या है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, अगर मैं इस कार्ड की बात करूं, मे बी आप जिस पर्सन से भी डील करोगे वो एक्वेरियस हो सकता है, या उनके नटल चार्ट में एक्वेरियस स्ट्रांग हो सकता है, या आपके भी नटल चार्ट में एक्वेरियस मुझे यहाँ दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सम ऑफ यू। और अगर मैं बात करूँ इस कार्ड के मीनिंग की, तो स्पिरिट इस कार्ड के लिए संदेश देना चाहती है, ओके, आप अपनी भावनाओं को सप्रेस कर रहे हो वर्गो। ये जो इतनी ज़्यादा आपने टेंशन पाल रखी है, जो इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग का प्रोसेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचना कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर महसूस कर रहे हो, अपने दिल पे प्रेशर महसूस कर रहे हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आप असली में हो, जो आप रियलिटी में हो, आप वो रियलिटी दुनिया को नहीं दिखा रहे हो, आप वो रियलिटी सामने नहीं ला रहे हो, आप एक अलग ही तरह के इंसान बने हुए हो। तो स्पिरिट्स यहाँ कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। जो आप रियलिटी में हैं, जो आप रियल में हैं, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, आप उस स्वरूप को अपनाइए। नो मैटर कि लोग आपको किस तरह से जज करेंगे, क्योंकि लोग अक्सर हमें जज करते हैं। हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते लोगों की नज़र में, खुद की नज़र में भले ही हो जाएं, बट लोगों की नज़र में परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप लाख अच्छा काम कर दे पर फिर भी लोग एक ना एक कमी ज़रूर निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ स्पिरिट्स कहना चाहती हैं कि जो आप रियलिटी में हो, जो आप रियल में हो, आप अपने उस स्वरूप को अपनाओ। ओके वर्गोस, तो ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की ओर, और देखते हैं कैसा रहेगा उनका दिसंबर 2020 का महीना। ओके, ऑलराइट कैप्रिकॉर्न्स, तो ये रहे आपके कार्ड्स। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सबसे ज़्यादा कार्ड आप ही की रीडिंग में आए। ओके, और ये रहा आपका स्पिरिट मैसेज। इसे हम रीडिंग के एंड में देखेंगे, मैं भी इसे यहाँ रख देती हूँ। ओके कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, अगर मैं आपके दिसंबर की एनर्जी की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं ये आपको न्यूज़ देना चाहूँगी कि अगर आप किसी चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे हो, अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, फीमेल व्यूअर्स के लिए स्पेशली, तो आप इस चीज़ की ओर आगे बढ़ सकते हो। इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। सो इसके लिए मुझे यहाँ एनर्जी लगी तो मैं आपको बता देनी। ओके, अब चलिए देखते हैं हमारे वाकई यूएस मेल फीमेल दोनों आपके लिए क्या एनर्जी है। गुड, वेरी गुड। दिसंबर के मंथ में आप एक नई दिशा की ओर बढ़ोगे, आप एक नए एक्सपेक्ट की ओर बढ़ोगे, आप एक नई ज़िंदगी एक तरह से कहें तो मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहा है एक न्यू लाइफ की ओर बढ़ोगे। इस न्यू लाइफ में कमिटमेंट होगा, मुझे बड़ों का आशीर्वाद भी दिख रहा है, मुझे फैमिली गैदरिंग दिख रही है, और आपकी एनर्जी जस्ट लाइक नो बिल्कुल आप जैसे बचपन से अपने बाहर आ रहे हो। बचपन से बाहर आना मतलब कि आप शायद कुछ लोग के लिए ये मैरिज कमिटमेंट हो सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये जो न्यू पाथ है इससे आप पूरी तरह बदल जाओगे, क्योंकि ये आपको एक न्यू आइडेंटिटी मिल रही है इस पाथ के ज़रिए। जैसे कि होता है जब हम शादी के साथ किसी के संग जुड़ते हैं तो उसकी आइडेंटिटी हमसे मिल जाती है, तो मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी लग रही है। और आप जिस कमिटमेंट के इंतज़ार में थे वो कमिटमेंट, वो सेलिब्रेशन आपको दिसंबर के मंथ में मिल रहा है। बिल्कुल क्लियर एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपके जो आसपास के लोग हैं, सेलिब्रेशन, मुझे यहाँ छोटी छोटी खुशियाँ दिखाई दे रही, नहीं जैसे कि संगीत का फंक्शन हो गया या छोटी फैमिली गैदरिंग हो गई, कुछ इस तरह का। आप जिस फैमिली गैदरिंग, मुझे यहाँ फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कि आप जिस फैमिली गैदरिंग के बारे में एक्साइटेड थे
थे, कई महीनों से सोच रहे थे, तो फाइनली वो फैमिली गैदरिंग होगी। मे बी ये आपसे रिलेटेड भी हो सकता है या आपके परिवार में किसी की एंगेजमेंट, किसी की शादी या कुछ ऐसा माहौल तो डेफिनेटली क्रिएट हो रहा है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। सो एंजॉय करिए इस टाइम को, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा टाइम है। ढेर सारे लोग होंगे आपके आसपास, खुशियाँ हैं खुशियाँ। मुझे बहुत रिलैक्स्ड लग रहा है दिसंबर का महीना, क्योंकि चाहे ये आपकी शादी हो या आपके घर में किसी की शादी हो, ओवरऑल आपकी एनर्जी हैप्पीनेस वाली होगी। जब जब ढेर सारे आपके कज़न्स मिलेंगे, आप किसी से मिलोगे, आप जिनके संग जुड़ना चाह रहे हो वो पर्सन, तो मुझे यहाँ लव की एनर्जी, मुझे यहाँ फैमिली की एनर्जी, मुझे यहाँ केयर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना ये किस तरह की एग्जैक्टली एनर्जी है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा आपके आसपास क्या फंक्शन होने वाला है कैसा, क्योंकि मुझे यहाँ एनर्जी मिले। और ये एनर्जी ना मुझे बहुत सुकून की लग रही है, एक रिलैक्स की लग रही है। आई मीन आप हमेशा से ये जो मीन टाइम है, ये जो आपका अपना पर्सनल टाइम है, एक तरह से ऐसा पर्सनल जहाँ पे आप बाहर की टेंशन छोड़ के फैमिली परिवार के संग थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तो ये बिल्कुल वही एनर्जी है, ये बिल्कुल वही एनर्जी है। तो आप खुश रहने वाले हो ओवरऑल दिसंबर, और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। चलिए देखते हैं अब आपके लिए स्पिरिट मैसेज क्या है। ओके, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, चलिए देखते हैं अब इसकी एनर्जी। ओके, मे बी आपसे आपका कोई क्लोजर पर्सन जिसके बारे में इस रीडिंग को देखते हुए आप सोच रहे हो, वो पाइसेस हो सकता है उनके नटल चार्ट में, या आपके नटल चार्ट में पाइसेस स्ट्रांग हो सकता है, वाटर साइन। ओके ओके, और मैं क्या देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो यहाँ पे स्पिरिट कहना चाहती हैं कि बिल्कुल आप कंसंट्रेट रहें, आप जिस भी पर्सन के साथ हैं उसके संग आप कंसंट्रेट रहें, उसके संग ही आप कंप्लीट हो रहे हैं। मुझे ऐसा एनर्जी लग रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप उस पर्सन के संग कंप्लीट हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, न्यू फेज जिसमें सेल्फ लव, सेंशुअल फील, अटेंशन और बहुत ज़्यादा पाइसेस की एनर्जी मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो वैसा ही आपका आने वाला समय होगा जिसमें आप भावनाओं में बहना, रोमांटिकली लवेबल, कुछ इस तरह का महसूस करने वाले हो। कैप्रिकॉर्न्स, बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड। तो चलिए, होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी कैप्रिकॉर्न मकर राशि। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आखिर ये क्या चीज़ है या कि कैसा सेलिब्रेशन है जो होने वाला है। ओके कैप्रिकॉर्न्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।